इंसान अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और सिफ़त अल्लाह ताला ये बयान करते हैं, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मेरा फर्मा बरदार बन जा। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फ़ौरन रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला यही सिफ़त ईमान वालों की बयान करते हैं सूरतुन नूर में। ईमान वाले वो हैं, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना, ईमान वाले वो लोग हैं जब उनसे ये कहा जाए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अन यकूलू समिअना व अताना, वो कहते हैं हमने अल्लाह की बात सुनी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, व अताना, और हम उनकी इताअत के लिए तैयार हो गए। बंदा मोमिन वो है कि जो अल्लाह रसूल की बात सुने और इताअत करे। बस इस तैयारी के लिए रमज़ान के रोज़े हैं, वरना अल्लाह ताला को मेरे भूखा रहने से क्या फ़ायदा। अल्लाह को क्या गरज कि मैं प्यासा रहूं। मेरी भूख और मेरे प्यास से अल्लाह की बादशाही में कौन सा इजाफा होना है। सिर्फ अल्लाह मुझे ये तैयारी करवा रहे हैं कि तू इस बात को मान जा कि तू मेरे हुक्म का पाबंद है। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, मैं सहरी के वक़्त देर से उठा, अब टाइम थोड़ा रहता है, तो भूख अभी मुझे बाकी है, मुझे ये भी पता है कि दिन को भी भूख लग सकती है, लेकिन उधर अल्लाह का हुक्म आया, फकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। उस वक़्त तक खाओ पियो जब तक फजर ना तुलू हो जाए। अब फजर तुलू हो गई है, अजान हो गई है, पता चल गया टाइम सहरी का ख़त्म हो गया है। मेरी तलब भी है, मेरी ज़रूरत भी है, मेरी चाहत भी है, मैं चाहता भी हूँ मैं खाऊं और पीऊँ, खाना भी मौजूद है, लेकिन मैं रुक जाता हूँ इस बात के लिए कि मेरे रब ने मुझे मना किया है। बस यही तो तैयारी करवानी थी तुझे, यही तो बात समझानी थी तुझे। जहाँ रब तुझे रोके वहाँ रुक जाया कर। और इसी तरह शाम का वक़्त हो गया, इफ्तारी का टाइम हो गया है, दस्तरखान पे तरह तरह के खाने लगे हुए हैं, रंग बिरंगे मशरूब और शरबत पड़े हुए हैं। मुझे प्यास तड़पा भी रही है, मुझे भूख सता भी रही है, खाने सामने पड़े हुए हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं, उस वक़्त तक नहीं खाऊंगा, उस वक़्त तक नहीं पीऊँगा जब तक मेरा रब मुझे इजाज़त नहीं देगा। यही तो मकसद है रोज़े का, यही तो बात अल्लाह समझाना चाहते हैं। तेरे भूखे और प्यासे रहने का रब को कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह तुझे ये बात मनवाना चाहते हैं, अल्लाह तुझे ये बात समझाना चाहते हैं कि ए बंदे, जहाँ मैं रोकूं रुक जाया कर, जहाँ मैं बढ़ने का कहूँ वहाँ बढ़ जाया कर, इसी में तेरी कामयाबी है। और यही रोज़े का मकसद है। अल्लाह ताला ने इस आयत में जिसमें रोज़े का हुक्म दिया ना, वहाँ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। किसी बुजुर्ग का कौल है, कोई अल्लाह वाला यूँ कहता है दिन की सारी भूख और प्यास की शिद्दत और रोज़े की थकावट, इस जुमले ने तो मेरी तो ख़त्म ही कर दी है। कि अल्लाह कहता है ओ मेरे ईमान वाले बंदे, तू खाना पीना छोड़ दे। मैंने कहा वाह मेरे मालिक, तूने मुझे इस काबिल समझा है कि अपनी मोहब्बत में मुझे कह रहा है कि मेरे लिए खाना पीना छोड़ दे। कहते जब मैं ये सोचता हूँ ना कि मुझे कहा किसने है, मेरे रब ने कहा है, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, मेरी सारी भूख ख़त्म हो जाती है, मेरी सारी प्यास ख़त्म हो जाती है कि वाह मेरे रब्बा, तूने मुझे कहा है और मैं तेरे कहने पर रोक के हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, रोज़े का मकसद समझिए, ये सिर्फ खाना पीना छोड़ने की बात नहीं, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाना है, ये मकसद है रोज़े का। रमज़ानुल मुबारक में हमारे कई भाई कई बहनें ये मसला पूछते हैं
सुरमा डालने से रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता? हालांकि सुरमा डालने से रोज़ा नहीं टूटता, मसला यही है, लेकिन पूछते हैं क्यों? फिक्र है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो सुरमा सलाई के साथ लगता है वो किलो डेढ़ होता है, ज़रा सा होता है। फिर वो आँख में लगा तो अगर अंदर गया भी तो कितना जाएगा। लेकिन बंदा मोमिन को फिक्र है, ईमान वाले को फिक्र है कि कहीं कोई ज़र्रा अंदर चला जाए, रब नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मसला पूछता है ना। अब वो आदमी जो ये बात पूछ रहा है कि सुरमे से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, और पूरी एहतियात कर रहा है, करनी भी चाहिए, वो अगर सूद का पैसा पूरा पेट में ले जाता है और सुबह शाम ले जाता है, तो फिर वो सुरमे का मसला क्यों पूछ रहा है? क्यों भाई, इंसाफ की बात है या नहीं? मकसद समझिए ना रोज़े का। उधर इतनी एहतियात कि कहीं सुरमे का एक ज़र्रा अंदर ना चला जाए, और जनाब इफ्तार में दस्तरखान पे सूद का माल, रिश्वत का माल, धोखे का माल, फ्रॉड का माल, चोरी का माल, दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा किया और प्लाट बेचा वो वाला माल, मीरास में बहनों का हक मारा ये वाला माल। अरे उधर इतनी एहतियात, जिस अल्लाह ताला ने रोज़े के दौरान खाने से रोका था, वहाँ तो तू कहता है मुंह छोड़ो, आँख के जरिए भी कोई चीज़ मेरे अंदर न जाए। तू पूछता है आँख में दवाई डालने से रोज़ा तो नहीं टूटता, तू पूछता है इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा तो नहीं टूटता। उधर इतनी एहतियात कि मजबूरी में मुंह से भी नहीं, गोश्त में इंजेक्शन लग रहा है, तुझे फिर भी कहता है दिल नहीं मानता। मुफ्तियों ने कह दिया है कि खैर है, लेकिन दिल नहीं मानता। वहाँ इतनी एहतियात, और यहाँ खाए जा रहा है दूसरे का हक, कभी परवाह नहीं है। मालूम है तूने रोज़े का मकसद ही नहीं समझा। रोज़े का मकसद, रोज़े का मकसद समझा होता तो ये हाल ना होता। यहाँ पे वो लतीफ़ा भी है और मिसाल भी है। अम्मा जी थी, उसने मुर्गियाँ रखी हुई थी। सुना था किसी बंदे के बारे में कि वो हराम खाता है। लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा हराम खोर है जी, हराम खाता है। अम्मा जी की मुर्गी मर गई, सादी अम्मा जी, उसने समझा कि वो बंदा जो हराम खाता है, तो बजाय इसकी कि मैं मुर्गी फेंकूंगी कुत्ते बिल्ले खाएंगे, चलो उसको दे आती हूँ, मैंने सुना है वो हराम खाता है। वो मुर्गी उठा के उसके घर चली गई, दरवाजे पे दस्तक दी, वो मोहतरम घर में थे, बाहर निकले, जी अम्मा जी खैरियत से आना हुआ? वो बेटा मैंने सुना तू हराम खोर है, हराम खाता है। तो मुर्गी मर गई थी, मैंने कहा बजाय इसके कि बाहर फेंकूं, चलो तुझे तो पुत्र तू खा ले। उसका कहना अम्मा जी वापस ले जाओ, ये हराम कुत्ते ही खाते ने, बिल्ले खाते ने, असी जड़ा हराम खाते वो होर तरीके नाल होंदा है, असी VIP तरीके नाल खाते हैं। है तो शायद ये लतीफ़ा और एक मिसाल, लेकिन अगर इसमें आप गौर करें तो बहुत बड़ा सबक है। भाई जो आदमी सूद का पैसा नहीं छोड़ता वो हराम मुर्गी क्यों नहीं खाता? खा लेना। इस हराम मुर्गी को जो बगैर ज़बा के मर गई है, किसने हराम किया है? सूद को किसने हराम किया है? फ़र्क बताओ ना दोनों में, ये खाता है वो नहीं खाता, क्यों? फ़र्क क्या है इसमें? आज दोपहर के वक़्त तू रोटी से रुका हुआ है, पानी नहीं पीता, क्योंकि किसने रोका हुआ है? तो शराब से किसने रोका हुआ है? वो क्यों पी लेता है? फिर दूसरे की ज़मीन पे कब्जे से किसने मना किया हुआ है? भाई समझिए, रोज़े का मकसद समझिए ना। ये वाला हराम खाते हो, वो वाला हराम नहीं खाते हो, फ़र्क क्या है? फ़र्क तो बताओ ना। इस हराम में और उस हराम में फ़र्क क्या है? चोरी के पैसा खा लिया, दूसरे का माल खा लिया, रिश्वत का पैसा खा लिया, सूद का पैसा खा लिया, ये एहतियात है जी, सलाई वाला सुरमा अंदर न जाए, दवाई का कतरा अंदर न जाए, इंजेक्शन से दवाई अंदर न चली जाए, रोज़ा न टूट जाए। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का मकसद ही तकवा पैदा करना है, सिर्फ भूखा रखना मकसद नहीं। तुझे ये बात समझाने मकसद है कि जितनी एहतियात रोज़े में करता है ना, इतनी एहतियात बाद में भी किया कर। ये है मकसद रोज़े का। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। अच्छा, एक ख़ता है, एक निसियान है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना।
निसियान ये है, एक बंदा भूल गया कि मेरा रोज़ा है, रोज़ा रखा था और रखने की नीयत भी थी, दोपहर का वक़्त था, बेचारा वो प्यास शदीद लगी थी, काम काज से कहीं वापस आया और आगे पानी सामने पड़ा था, ज़हन से निकल गया कि रोज़ा है। उसने जनाब गिलास भरा और पी गया। ये है निसियान, निसियान हो गया, भूल गया। अब अल्लाह ताला ने इसको माफ़ भी कर दिया है और इसका रोज़ा भी नहीं तोड़ा। फरमाइए जो तू पानी भूल कर पी गया ना, कोई बात नहीं है, तेरा पानी पीना भी मैं माफ़ करता हूँ और तेरे रोज़े पर असर भी कोई नहीं हुआ, जा। एक साहबी ने कहा ना, या रसूलल्लाह, मैंने मशकीज़े लटका हुआ था पानी का, काम से वापस आया हूँ और उसका मुंह ऊपर से खोला है, बस याद उस वक़्त आया जब आखिरी घूंट था मशकीज़ा सारा मैं खाली कर गया। मेरे नबी ने पूछा, वो बताओ उस आखिरी घूंट का क्या किया है? जब तुझे याद आया उसके बाद जो आखिरी घूंट था जिसमें याद आया उसका क्या किया? कहा, या रसूलल्लाह, उसको तो मैंने बाहर फेंका और थूक भी साथ फेंकी और इस्तिग़फ़ार भी पड़ी। मेरे नबी ने फरमाया, क़द सक़ाकल्लाहु नूरा, तुझे अल्लाह ने पानी नहीं अपनी रहमत का नूर पिलाया है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। भूखा रखना मकसद ही नहीं था। अगर देखो ना, प्यासा रखना मकसद होता तो रोज़ा तो टूट गया होता ना उस सहाबी का, जिसने जनाब वो मशकीज़ा भरा हुआ पी लिया, लेकिन रोज़ा नहीं टूटा। आप भी अगर भूल जाएं, ये ध्यान करना, सचमुच के भूले हुए इस तरह ना हो कि जनाब शामी शुरू कर दो, भाई जनाब मौलवी साहब बड़ी गुंजाइश सुनाइए जी, सचमुच के भूले हो, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये बयान भी याद हो और फिर भी छिक्की जाए तो फिर तो भूला हुआ नहीं है ना, फ्रॉड अल्लाह के यहाँ तो नहीं चलता। सचमुच का कोई बंदा भूल जाए, उसके दिमाग से बात निकल जाए कि मेरा रोज़ा था और गलती में पानी पी गया, कोई लुकमा खा गया, अल्लाह कहते हैं इसका रोज़ा ही नहीं टूटा। पानी पी लिया, रोज़ा नहीं टूटा? फरमाया हाँ, क्योंकि रोज़ा असल में पानी से रोकने का नाम नहीं, रोज़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकने का नाम है। अब मकसद समझ आया रोज़े का? वरना तो जिसने पानी पी लिया सवाल ही नहीं पैदा होता उसका रोज़ा बचे। हम पूछते हैं, दवाई आँख में डाली है, रोज़ा टूटा है कि नहीं टूटा? वो पूरा गिलास पी गए, पूरा जग पी गए, नहीं रोज़ा टूटा। इसलिए नहीं टूटा कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। तो इस मिसाल से क्या समझ आई? अल्लाह की नाफरमानी से बचने की प्रैक्टिस का नाम रोज़ा है। दूसरी चीज़ है ख़ता। ये तो थी निसियान। ख़ता ये है कि मुझे याद है कि मेरा रोज़ा है, लेकिन मैंने एहतियात नहीं की। अब इस पर ख़तान अगर कोई गलती होगी, मिसाल के तौर पे मुझे याद है मेरा रोज़ा है, मैं जनाब गरारे पे गरारे कर रहा हूँ, कुलियाँ कर रहा हूँ, मुँह भर भर के गड़गड़ कर रहा हूँ, पानी अंदर चला गया। अब ये तो मेरी गलती है, जब मुझे याद जो था कि रोज़ा है। अब अल्लाह ताला कहते हैं तो इससे ख़ता हुई है, मैं अज़ाब तुझे फिर भी नहीं दूंगा, लेकिन रोज़े की क़ज़ा तो उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ा तो तेरी गलती की वजह से टूटा है ना। देखो, शरीयत ने बताया है कि जितनी कोई अल्लाह ताला की बगावत का इरादा ना करे ना, जितनी गलती हुई है उतनी उस पर सज़ा है। तो सारी बातों का खुलासा ये निकला कि भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं, प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं, अपने आप को अल्लाह की फरमाबरदारी पर तैयार करने का नाम रोज़ा है। अब वो हुक्म सुनिए जो अल्लाह ने फरमाया। फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अल्लाह ताला सूरत नूर में एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ फरमाते नहीं, वयख्शल्लाह वयत्तक़े, वयख्शल्लाह वयत्तक़े। ईमान वाले वो हैं, एक तो अल्लाह से डरते हैं, दूसरा अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। डरना क्या है जी? डरना ये है कि वो मालिकुल मुल्क है,
मैं उसकी धरती पर रह के उसको नाराज़ करूं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा मुझसे। अल्लाह से डरे। और जन्नती जब जन्नत में जाएंगे ना, और इंशाअल्लाह हम सब भी जाएंगे। सारे नहीं बोल रहे, मेरे इरादा नहीं सारे में। स्कूल में ना टीचर ने कहा था हाथ खड़ा करो जिसने जन्नत जाना है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। पुत्र तू जन्नत नहीं जाना? उस्ताद जी मैंने अम्मी आखे पुत्र छुट्टी हुई सीधा घर आने देना, मैं जन्नत नहीं जाना। इसलिए अभी यहाँ से डायरेक्ट अभी नहीं जाना, इंशाल्लाह जब वक़्त आएगा तो जन्नत जाएंगे ना सारे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते अहले जन्नत आपस में गपशप करेंगे, उधर और काम तो होगा कोई नहीं, फारग होंगे जनाब, खाएंगे पिएंगे गपशप करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे को पहचानेंगे। अच्छा ये फ़लाँ साहब हैं, ये फ़लाँ साहब हैं। तो आपस में जब गपशप करेंगे ना, उस गपशप को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। आपस में जन्नती कहेंगे सुनिए यार जन्नत भी कैसे आए? नमाज़ें पढ़ते थे, हज किया था, उम्रा किया था, जिहाद किया था, तबलीग की थी, फलां काम, जन्नत में कौन सा अमल लेकर आया है? थोड़ा रास्ता छोड़ दें, आगे जगह बहुत खाली पड़ी है। आगे आ जाएंगे, बरामदे में आगे जगह बहुत खाली पड़ी है। अच्छा, जन्नत में कौन सा हमें अमल लेकर आया है? सुनिए जी, अल्लाह फरमाएंगे क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। अल्लाह करीम फरमाते हैं वो जन्नती आपस में बातचीत करेंगे जन्नत में कैसे आए, फिर आखिर में कहेंगे यार दो बातों की वजह से जन्नत में आए। पहला काम जो हमें जन्नत में लेकर आया, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन, वो जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहते थे ना, बस वो अल्लाह का डर हमें जन्नत में लेकर आया है। अल्लाह का डर ही तो है ना कि भूख के बावजूद खाना नहीं खाता। अल्लाह का डर ही तो है ना तलब के बावजूद पानी नहीं पी रहा। ये अल्लाह का डर ही तो है ना कि किसी का हक नहीं मार रहा। ये अल्लाह का डर ही तो है ना रिश्वत का पैसा आ रहा है, ले सकता है लेकिन नहीं ले रहा। अल्लाह का डर ही तो है ना सूद का पैसा नहीं ले रहा। अल्लाह का डर ही तो है ना फितराना दे रहा है। बूढ़ा ज़ईफ़ है, रोज़े नहीं रख सकता, फिर भी फिदिया दे रहा है। ये अल्लाह का डर ही तो है ना जो ये काम कर रहा है। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन। अल्लाह का डर जन्नत में लेके आने वाली चीज़ है। और दूसरी बात, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊ, दुनिया में जो रब को खालिस पुकारते रहते थे ना, कहते थे या अल्लाह तेरे बगैर हमारी फरियादें सुनने वाला कोई नहीं, तेरे बगैर हमारे गुनाहों को बख्शने वाला कोई नहीं, तेरे बगैर हमारा सहारा कोई नहीं, तू ही तू है हमारा सहारा, तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई नाफे और जार नहीं। जो रब की खालिस पुकार करते रहते थे ना, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। इन्हीं दो बातों की वजह से रब ने करम किया, जहन्नम से भी बचा लिया, जन्नत का हकदार भी हमें बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं मेरे मोमिन बंदे, एक तो उनके दिल में मेरा डर होता है, वयत्तक़े, दूसरा तकवे वाली जिंदगी गुजारते हैं, मेरी नाफरमानियों से बच बच के ज़िंदगी गुजारते हैं, फूंक फूंक कर कदम गुजारते हैं। जैसे वो खातून जिसने सर पे पानी का घड़ा रखा हुआ है, बड़े एहतियात से कदम रखती है कहीं गिर न जाए, कहीं टूट न जाए। पर मैं ऐसे मेरे बंदे एक एक कदम ध्यान से रखते हैं, कहीं शिरक के अंदर न चला जाऊं,
बिदत में मुब्तला ना हो जाऊं, जहालत और कुफर में न चला जाऊं, फिस्क और फुजूर में न चला जाऊं, अल्लाह की बगावत और नाराजगी में न चला जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने रोज़ा फ़र्ज इसीलिए किया है ताकि तेरे दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े का मकसद ही तकवा है। मेरे बंदे वो है यख्शल्लाह व यत्तक़े, अल्लाह का डर और खशियत भी है, अल्लाह का तकवा भी है। अल्लाह फरमाते हैं जिसके अंदर ये दो चीज़ें आ गईं उसने रोज़े का मकसद समझ लिया है। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी वो सुना के बात ख़त्म करूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। या अल्लाह डरने का हक कौन सा है? फरमाया हक ये है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हक ये है मौत से पहले पहले सच्चे मुसलमान बन जाओ। ये मत सोच कल बूढ़ा हूँगा फिर बीमार हूँगा फिर जाकर मेरी मौत आएगी। दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं पैदा बाद में होते हैं मर पहले जाते हैं। आज से मौत की तैयारी कर। अगर यूं तैयारी करके तू रोज़ा रखेगा, अल्लाह से डर डर के वक़्त गुजारेगा, तेरे दिल में ख्याल होगा जैसे पानी का एक खून चला गया मेरा रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही ध्यान किया कर, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से दूर रहा कर। अगर रब की हराम करदा चीज़ वो रिश्वत का माल हो, वो सूद का माल हो, वो दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़े का माल हो या शराब हो, जो भी अल्लाह ने हराम किए हैं, एक कतरा तेरे अंदर चला गया, इसी तरह अल्लाह नाराज़ होगा जैसे रोज़ा तोड़ने से अल्लाह नाराज़ होता है। तो रोज़े का मकसद क्या हुआ? तकवा। और एक आखिरी बात, एक मकसद रोज़े का ये भी है कि गरीबों मिस्कीनों और भूखों का ख्याल रखना। कभी भूख लगी नहीं, बंदा समझता है शायद सारे लोग रजे हुए हैं, मैं जो रजे हुआ हूँ। इसलिए कभी भूख भी लगाओ ताकि पता चले जो भूखे होते हैं वो भी मुआशरे में एक तबका है, वो कैसे गुजारा करते हैं। हमेशा ही इतना ज़्यादा खाया कभी परवाह ही ना हुई, भूखे के साथ ना कभी बैठा ना कभी मिला। बादशाह की बेटी ने अखबार देखा ना कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, पूछती है अब्बू जी ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? का बेटा इनको रोटी नहीं मिलती इसलिए कर रहे हैं। तो एहतजाज की क्या ज़रूरत है? रोटी ना मिले तो इनको कहो चावल पका लिया करो, इनको क्या करो ओ तू बादशाह की बच्ची है ना, तुझे पता है कि रोटी ना हो तो चावल मिल जाते हैं ना, गरीबों को चावल भी नहीं मिलते। एहसास ही नहीं है ना भूख का। अल्लाह ने कहा भूखा रहे ताकि तेरे दिल में भूखे का एहसास पैदा हो। इसलिए फलक्ता हमल आक़बा वमा अदराका मल आक़बा, वक़्त बड़ा मुख्तसर है। अल्लाह कहेंगे क़यामत के दिन वो बंदिया क्या करता रहा, या अल्लाह इतनी तस्बीहात पढ़ी, ये किया वो किया, ठीक है, लेकिन एक घाटी को पार करता ना, आगे जन्नत थी, बड़े लंबे चक्कर काटा। हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं ना, इधर भी एक पहाड़ी है इधर भी एक पहाड़ी है, दरमियान में खाई होती है, आगे दूसरा गांव होता है, उन्होंने लिफ्ट लगाई होती है, वो 2-3 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर वो लिफ्ट पे न जाएं गाड़ी पे जाएं तो फिर पता नहीं शायद घंटा सफ़र लग जाए। वो घंटे वाला सफ़र 2 मिनट में तय हो जाता है लिफ्ट के ज़रिए। अल्लाह कहते हैं घंटे का सफ़र मिनट में तय हो सकता था। या अल्लाह वो कौन सा तरीका है? फरमाया फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। किसी गरीब की गर्दन आज़ाद करा दे, को कर्ज़े के बोझ के नीचे दबा हुआ है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपको पता है फ़लाँ दुकानदार से सौदा लेता है, उसको जाके कहे फ़लाने आदमी का खाता कितना है, चुप करके उसको बता ही नहीं, वहीं उसके अदायगी कर दे और उसका खाता साफ़ करवा दे। उसकी गर्दन तू आज़ाद करेगा, जहन्नम से रब तेरी गर्दन आज़ाद कर देगा। कितना आसान सा रास्ता है। अल्लाह ने माल दिए तो इससे फ़ायदा उठाएं। आगे बरामदे में भी जगह है, ऊपर छत पे भी है जी। अल्लाह ताला ने माल दिया है, इससे फ़ायदा उठाओ। इसी तरह दूसरी बात अल्लाह फरमाता औ इत्आम,
फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा। अच्छा एक और बात भी अर्ज़ करूँ, फिर आप कहेंगे मौलवी अपनी तरफ बात को फेर के ले आते हैं, लेकिन अगर न दिल माने तो न मानना, पसंद आए तो मान लेना। अगर आपके करीब कोई मदरसा है दीनी जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और वो खाना खा रहे हैं, वहाँ पे वो कई दफ़ा उधार ले रहे होते हैं, अगर अल्लाह ने आपको माल दिए ना तो वो गर्दन आज़ाद करवा दो ताकि आइंदा के लिए उनका निज़ाम चलता रहे। और हमारे दीनी मदारिस में कई हमारे तलबा होते हैं जो इन छुट्टियों में घर जा रहे होते हैं, उनके पास किराए के पैसे नहीं होते, लेकिन वो खुददार होते हैं, मांगते नहीं हैं। और कई हम जानते हैं ना, मदरसों में रहे हैं, आप लोगों को नज़र नहीं आते, आप कहते हैं यार हकदार मिलता नहीं है जी, बड़ा मसला है जी, हमसे पूछो ना, हम आपको बताएं। सफ़ेद कपड़ों में VIP पगड़ी के नीचे भी हकदार फिर रहा होता है। सिर्फ हकदार वही नहीं होता कि जिसके फटे पुराने कपड़े हों और टूटे हुए जूते हों, बना कहे वह देख के तरस आ जाए। फरमाया वो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास घर जाने का किराया नहीं, तो उनके लिए अगर आप वो हकदार नहीं है तो फिर कौन हकदार होगा। तो ऐसे ही और इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, सख्त भूख वाले दिन किसी गरीब के पेट में खाना जाएगा, उधर अल्लाह जन्नत तेरे नाम कर देगा। तो ये काम करने वाले हैं। आखिर में थोड़ी सी बात अर्ज़ करके बात ख़त्म कर, तो टाइम पूरा हो गया है, सिर्फ 1 मिनट में। ये जो हम फितराना या फिदिया देते हैं, हम गंदम के हिसाब से देते हैं। आपको पता है गंदम का निस्फ सा है, आधा सा 2 किलो। बाकी हदीस में जौ का भी आया है, किशमिश का भी आया है, खजूर का भी आया है। और जौ, किशमिश और खजूर का पूरा सा यानी 4 किलो के हिसाब से। गंदम हम वो काम करते हैं जो सबसे सस्ते वाला होता है। मैं ये नहीं कहता कि अदा नहीं होता, अदा तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर देना। दुनिया के कामों में कभी हमने मकान बनाना हो तो कहते हैं चलो यार खैर है, आर्जी सा बना लेते, तैयार छतें ले आते हैं, जैसे मस्जिद हैदर करार है इस तरह का हम भी अपना घर बना लेते हैं। नहीं, अपने घर में डिज़ाइनिंग होती है और पता नहीं क्या से क्या होता है, वहाँ सस्ता काम नहीं करते। रब के नाम पे देने की बारी आती है तो सबसे सस्ता वाला ऑप्शन इख्तियार करते हैं। ठीक है, जिनके पास वसअत नहीं है वो ठीक है, वसअत वाला भी देगा फिर भी ठीक है, मैं फतवा ये नहीं दे रहा हूँ कि नहीं अदा होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने ज़मीर से भी तो पूछे ना कि बाकी सारे काम हम करते हैं आला क्वालिटी के, और फितराने वाली बारी जब आती है, अल्लाह के नाम पे देने वाली जब बात आती है, तो सबसे जो हल्का और कम, चलो यार सिरे फ़र्ज ला जाए खैर। इसलिए इस बात पे भी थोड़ा सोचें, और अभी आज सोचें, कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना बनता है। बहरहाल 4 किलो खजूर इतनी ज़्यादा नहीं है, आज तो माशाल्लाह हम किलो रोज़ ही खा जाते हैं घर में। 4 किलो खजूर हो, 4 किलो किशमिश हो, या 4 किलो जौ, चलो गंदम से कुछ थोड़ा ज़्यादा बनेगा। इसलिए इन सारी बातों पे गौर करें और फितराना अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।